जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए आज हम आप लोगों के लिए जो हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसका हम आपको क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके आगामी जो रेलवे वगैरह के एग्जाम होने वाले, जैसे आरआरबी जेईई का तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद जो टेक्नीशियन और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए भी आपका ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो हमारा फूड बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज बनता है, ये कैसे बनता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि पहला तो ग्लूकोज हमारा कैसे बनता है। ये बनता है हमारा अपचयन से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो अगर आपसे प्रोसेस पूछेगा, प्रक्रिया पूछेगा, तो आपको ऑप्शन में ऑक्सीकरण अपचयन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया भी दे सकता है। लेकिन अगर आपसे ये अपचयन ऑक्सीकरण ये ना पूछ ले, अगर प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज कैसे बनता है या फिर किसके द्वारा बनता है। तो ये बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व होता है, हमारे एटमॉस्फेयर से ये प्लांट क्या करते हैं, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और हमारा ये ग्लूकोज बन करके तैयार हो जाता है। ओके, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, अब देखिए जो हमारे प्लांट की पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है, आप बोल सकते हैं जो उनकी बाहरी जो त्वचा होती है, तो उनकी जो बाहरी त्वचा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो उनकी ऊपरी सतह होती है, उन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, हिंदी में बोलते हैं इनको रंध्र। इनका काम क्या है, देखिए ये स्टोमेटा हमारे प्लांट की पत्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं ना प्लांट की पत्तियां, वो भी हमारा स्टोमेटा से ही कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और कार्बन ये ऑक्सीजन का बाहर निकालना, ये सब किससे होता है, ये हमारे स्टोमेटा से ही हो पाता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं ये, या फिर इसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं। ठीक है, काम क्या है, गैसियस का एक्सचेंज करना, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अमीबा है, पहली बात, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ये जो अमीबा होता है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो देखिए जो अमीबा होता है, अमीबा को जो कोई, देखिए कोई निश्चित शेप नहीं होता, कोई उसका निश्चित आकार नहीं होता। जैसे हमारा बॉडी है, जहां पर आंख है वहीं पर रहेगा, जहां पर नाक है वहीं पर रहेगा, जहां पर हाथ है वहीं पर रहेगा, मतलब हाथ पांव सब जगह अपनी जगह स्टेबल होते हैं। लेकिन जो अमीबा होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, मतलब उसका कोई निश्चित शेप आकार नहीं होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा अमीबा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो अमीबा होता है ना, ये जो अपना फूड खाना चाहता है, तो जब फूड को देखता है ना, इसके ऊपर ना दो तरह का एक असरा निकला हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो आपका कुछ निकला हुआ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीडोपीडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपीडिया बोलते हैं इसको। और ये सीडोपीडिया करता क्या है, ये सीडोपीडिया सपोज दैट यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल्स है, तो ये सीडोपीडिया क्या करता है, उसको चारों तरफ से जाकर के ना घेर लेता है। घेर करके क्या करेगा, इसको अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बना लेगा। ठीक है, ये इस तरह से फूड आपका अंदर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इसी गैप में, ठीक है, आपका एक फूड वैक्यूल हो जाता है। ठीक है, फूड वैक्यूल बन जाता है, जिसमें ये क्या करता है, फूड को ही बाहर क्या करते हैं, ये सब डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको वो क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो फूड वैक्यूल होता है, भोजन का पाचन वहीं पर होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि भोजन कैसे प्राप्त करते हैं अमीबा, फूड वैक्यूल से करते हैं। लेकिन जो पैरामीशियम होता है, ये भी क्या है, एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। ये अपना फूड सीलिया के माध्यम से क्या करता है, प्राप्त करता है। अब ये सीलिया क्या है, देखिए जो हमारा अमीबा होता है,
अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके ऊपर ना कुछ रोए होते हैं, हेयर होता है, ठीक है। इन्हीं रोए को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। तो देखो ये सिलिया करता क्या है ना, जब भी कोई फूड आता है ना तो ये सिलिया क्या करता है, अपने से चिपका लेता है फूड को, और ये फूड क्या करता है, इसी तरह से घूमते 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 क्या करता है, इसको सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो सिलिया क्या करता है, फूड को कैच करने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए लार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लार का काम क्या है, या फिर लार बनता कहाँ पर है, लार स्टोर कहाँ पर होता है। 3-4 तरह से क्वेश्चन बनता है। लार का पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये भी एग्जाम में आता है। तो चलिए हम आपको सब बताने वाले। देखिए पहली बात, क्वेश्चन पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। देखिए लार में 2-3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है हमारा टाइलिन एंजाइम, इसको हम लोग लार एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, या फिर हम लोग इसको लार एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसका काम क्या है, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं, स्टार्च का पाचन करने में काम करता है, ठीक है। अब वो स्टार्च का पाचन करके स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लार स्टार्च का पाचन करके किसमें परिवर्तित कर देता है, तो वो आपका माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो हो गया काम टाइलिन एंजाइम का। अब दूसरा एंजाइम एक और पाया जाता है जिसको हम लोग जानते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम ये क्या करता है, देखिए जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह, कुछ जर्म्स वगैरह क्या होते हैं, खाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है ना, उनको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। ओके, तो ये क्या करता है, हमारे भोजन को हमारे बॉडी में जाते समय जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको खत्म कर देता है। पेट में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारे पेट के अंदर, ये कौन कौन से रस का सिक्रेशन करते हैं या फिर स्राव करते हैं। देखिए हमारे जो पेट में जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो कि क्या करते हैं, फूड को अच्छे से पचाने के लिए, अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम और क्या करते हैं, कुछ रस निकालते हैं, कुछ एसिड निकालते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड होता है अच्छे से वो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो देखिए जो हमारे पाचक एंजाइम है उसमें हमारा जो मेन एंजाइम है वो आपका क्या है, पेप्सिन। ओके, ये पेप्सिन एंजाइम करता क्या है, देखिए जो हम लोगों ने प्रोटीन वगैरह खाया है ना, उस पेप्सिन को डाइजेस्ट करने में ही पेप्सिन एंजाइम ही क्या करता है, बहुत मदद करता है। ओके, अब आता है HCl। HCl का काम क्या है, देखिए HCl आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। और देखिए जो हम लोग भोजन खाए हैं, भोजन में क्या थे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे, हमने बताया अभी, और उसको लाइसोजाइम खत्म कर देता है। बट लाइसोजाइम उतना अच्छे से खत्म नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी खा पाते हैं, अपने मुंह के अंदर जब खाना रखते हैं तो बहुत देर तक तो रखते नहीं, जिससे कि लार क्या करे, उसको खत्म कर सके। तो बहुत कम समय में लार जितना कर पाता है, लाइसोजाइम एंजाइम उन कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पेट में एंटर कर जाते हैं, उनको खत्म करने का काम यही HCl करता है। क्यों, क्योंकि ये एक एसिड है, और एसिड से क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह आपके खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो लेकिन ये जो HCl है, अभी हमने बोला कि ये क्या है, एक आपका एसिड है। अब एसिड है तो हमारे पेट के अंदर भी हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। जो पेट की हमारी दीवारें हैं, जो इंटरनल हमारी क्या है, लेयर्स है पेट के अंदर, ये उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो उस डिस्ट्रॉय से बचने के लिए हमारे इन्हीं एंजाइम से एक हमारा निकलता है म्यूकस, ठीक है। ये भी कहां से निकलता है, जो हमारे पाचक ग्रंथियां हैं उन्हीं पाचक ग्रंथियों में से ये हमारा म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमारे जो पेट है, पेट की इंटरनल दीवारों पर ना क्या करती हैं, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, जो कि क्या करता है, एसिड को हमारे पेट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है। तो म्यूकस का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे पेट की इंटरनल लेयर्स को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा कहाँ से, जहां से हमारा माउथ स्टार्ट हुआ है
और जहां तक हमारा एनस है, ठीक है, जहां तक हमारा गुदा है, उस पूरी मुंह से लेकर गुदा तक के भाग को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारे इसमें जो हमारा सबसे लंबा भाग है एलिमेंट्री कैनाल का, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेशन पार्ट भी बोलते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। क्यों? क्योंकि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जहां पर भोजन क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह से पच जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। पूर्ण पाचन होता है हमारी बॉडी में। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए छोटी आंत, जो हर्बीवोरस हमारे एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीवों में ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है या फिर बहुत लंबी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं, डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट को खाने के बाद जो प्लांट से स्टार्च मिलता है, स्टार्च को पाचन के लिए काफी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफी लंबी होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो हर्बीवोरस होते हैं मतलब जो शाकाहारी होते हैं, एंड जो कॉर्निवोरस होते हैं जो आपके मांसाहारी होते हैं, उनमें सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी आपका एलिमेंट्री कैनाल का जो भाग है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन किसका बड़ा होता है, तो आपका हर्बीवोरस का सबसे बड़ा होता है, ठीक है, कॉर्निवोरस का छोटा होता है। जैसे अगर हम पूछे कि एक शेर है और एक आपका खरगोश है, तो इन दोनों में आपका किसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, तो खरगोश का बड़ा होगा, क्योंकि खरगोश क्या है, एक शाकाहारी जीव है, ठीक है। तो शाकाहारी जीवों का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पित्तरस। तो ये जो पित्तरस है ये हमारा कहां पर बनता है, ये लीवर में बनता है, और स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। ओके, पित्तरस कहां पर बनता है, हमारा लीवर में बनता है, और स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ओके, देखिए ये पित्तरस करता क्या है, हमारा जो भोजन है जब हमारे पेट में आता है तो ये HCl क्या करता है, उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। अब ये एसिडिक भोजन को सही करने के लिए या फिर उसको बेसिक नेचर का बनाने के लिए हमारे लीवर में आपका बनता है बाइल जूस, ठीक है। यही बाइल जूस क्या करता है, इस एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से हमारे कुछ पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, मतलब जो हमारा अग्नाशय है वहां से कुछ अग्नाशयी रस निकलते हैं। मेनली 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं वहां से। देखिए जो हमारा अग्नाशय है ना, इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहलाती है, क्योंकि देखिए हमारे पूरी बॉडी में यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि करता क्या है, हार्मोन भी रिलीज करता है और आपका एंजाइम भी रिलीज करता है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एंजाइम कौन कौन सा निकलता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ओके, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये क्या है, ये तीनों एंजाइम है। इन तीनों का काम अलग अलग है। एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मतलब जितने भी हम लोग मीठी चीज खाते हैं उनको कौन पचाता है, यही एमाइलेज। दूसरा हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। थर्ड है हमारा लाइपेज, ये क्या करता है, ये फैट को क्या करता है, आपका डाइजेस्ट करता है। ओके, तो देखिए प्रोटीन जो होता है इसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या कर रहा है, एमाइलेज हमारा ये देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट। और लाइपेज क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ओके, लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब देखिए छोटी आंत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अंगुली नुमा संरचना, ठीक है। तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विली,
ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत में पाए जाने वाली अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है तो जो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु होते हैं, जब वो 6 कार्बन अणु से 3 कार्बन अणु में टूटते हैं, तो ये 3 कार्बन अणु में टूटना ग्लूकोज का किस पार्ट में होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म में जब टूटता है तो ये टूटने की प्रक्रिया होने पर ये जो 3 कार्बन का हमको अणु मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाइरूवेट। ओके, क्या क्या उसको क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हमारा, अगर ये जो पाइरूवेट हमको मिला है, ये जो पाइरूवेट है, अगर ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करे? आपको रिएक्ट करे या फिर इसको हम लोग जलाएं। ठीक है, ये पाइरूवेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो हमको क्या मिलता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके। जब कार्बन के जो 3 अणु मिलते हैं हमको, जिसको हम लोग पाइरूवेट बोलते हैं, जब हम लोग इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एथेनॉल मिलता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH ये होता है हमारा इथेनॉल। ठीक है, जो वाइन वगैरह पीते हैं लोग ना, ये वही इथेनॉल ही पीते हैं, C2H5OH। अब देखिए ये जो प्रक्रिया हो रही है ये कहां पर होता है? ये यीस्ट के फर्मेंटेशन में होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? किण्वन अभिक्रिया, जिससे लोग वाइन वगैरह बनाते हैं ना, शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही होता है, जिसमें हमारा मुख्य जो यीस्ट होता है ना, यही क्या करता है? इस फर्मेंटेशन प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है। ओके, और ये जो हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सब प्रोसेस हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो पाइरूवेट है वो पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का टूट करके किसमें कन्वर्ट होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अगर यही जो पाइरूवेट यहाँ पर मिला है, ये वाला जो पाइरूवेट है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाए या फिर तोड़ा जाए तो ये टूटने की प्रक्रिया होती कहाँ है? ठीक है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तभी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये जो पाइरूवेट है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब टूटेगा ना, तो ये कैसे टूटेगा? 3 कार्बन के पाइरूवेट में टूटेगा। ओके, 3 कार्बन के पाइरूवेट में टूटेगा। और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि उस समय जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमको कितने अणु मिलते हैं? तो 3 अणु मिलते हैं। और साथ ही साथ वाटर क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, फिर से देखिएगा, ये जो पाइरूवेट है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जब टूटता है तो हमको कार्बन के कितने अणु मिलते हैं? 3 अणु मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। और यही पाइरूवेट जब अलग से टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु मिलते हैं और साथ ही साथ वाटर रिलीज होती है। और ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। ओके, दोस्तों आज के लिए इतना रह लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।